हेलो। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और अभी आप लोग का हाल ही में मैट्रिक का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण हो सकता है एग्ज़ाम में आप लोग का क्वेश्चन आ जाए। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग इसका हल करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से होता है, आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के बराबर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि रूट चढ़ेगा, यानी 1 माइनस अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर अंदर रूट 1 माइनस साइन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में a/b। अब यहाँ पर a/b का होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा बराबर अंदर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, बाई b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे बाटा पर के घटाव करना है, एलसीएम लेना है b स्क्वायर। अब b स्क्वायर लीजिएगा तो 1 में b स्क्वायर से भाग दीजिए तो b स्क्वायर बार में कटेगा, और 1 में b स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब b स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, a स्क्वायर में 1 से कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा। कॉस अब आगे देखते हैं, कॉस थीटा बराबर अंदर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर अंदर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब b स्क्वायर है तो रूट में से क्या होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो b हो जाएगा। यानी आप लोग का प्रश्न में कॉस थीटा का मान पूछा था तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा अंदर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान निकाले। हल, साइन थीटा बराबर दिया है प्रश्न में √2 कॉस थीटा। अब क्या करना आप लोग को, साइन थीटा और कॉस थीटा को नीचे लाकर लटका देना है बराबर √2। अब देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है tan थीटा बराबर √2। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, तो tan थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटा आधार, तो √2 बटा में 1, यानी एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसमें आप लोग का ये लंब होगा AB और BC आधार होगा और AC कर्ण होगा, यानी लंब का मान यहाँ से √2 हो गया, आधार का मान 1 हो गया और कर्ण निकालना है। अब पाइथागोरस ट्रिक से देखते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान √2 के होल स्क्वायर प्लस आधार का मान है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। अब आप लोग को निकालना क्या था, सेक थीटा निकालना था। सेक थीटा बराबर आप लोग जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा होता है, यानी 1 बटा में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण को ऊपर भेजेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कर्ण का मान √3 निकला है और आधार का मान 1 है, तो यानी सेक थीटा बराबर क्या निकल गया, √3 बटा 1। यही हो गया आप लोग का आंसर। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है इस बार का एग्जाम में आ जाए आप लोग का, इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आप लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल में a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है, यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब a प्लस कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे बराबर 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। आप लोग जानते हैं फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2 गुने a का मान है a कॉस थीटा इंटू b का मान है b साइन थीटा, प्लस b स्क्वायर होता है तो b स्क्वायर में b साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब फिर क्या करते हैं, a साइन थीटा जो प्रश्न में दिया है माइनस b कॉस थीटा बराबर 3 उतारते हैं, फिर वही काम दोनों तरफ वर्क करते हैं। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab होता है तो 2 गुने a का मान है a साइन थीटा इंटू b का मान है b कॉस थीटा। अब प्लस b स्क्वायर करना है तो b कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 9। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा
इंटू बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों को जोड़ दिए, यानी जो लेफ्ट साइड था और राइट साइड वाला का जोड़ दिए राइट साइड। 16 था पहला इक्वेशन में और दूसरा में 9 था, 16 9 जोड़ दिए। अब आप लोग को क्या करना है, ये प्लस है 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा और यहाँ पे माइनस में है 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ये प्लस माइनस कट गया। अब बचा क्या, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा और 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सजा लेते हैं। a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लेते हैं प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार एक साथ कर लेते हैं बराबर 25। अब क्या करेंगे, ये दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो बचेगा रूट एथी में ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से b कॉमन लीजिएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। अब आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके जगह पर a स्क्वायर गुने 1 कर सकते हैं और b स्क्वायर गुने इसका भी मान 1 हो जाएगा तो गुने 1 कर सकते हैं बराबर 25। तो a स्क्वायर में 1 से कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर में 1 से कीजिएगा तो b स्क्वायर होगा बराबर 25। तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा 25। और प्रश्न में भी यही पूछा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर का मान, तो कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25 आ गया। यह वीडियो यही समाप्त होता है। आगे के इसी तरह के प्रश्नों को बने रहने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।